अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है हनी अलबेला ने। और हनी अलबेला साहब से मैं पूछना चाहूँगी, बल्कि पूछने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब मुझे पता चला द सैड डिमाइस ऑफ सरदार साहब, तो मैंने इमीडिएटली कॉल की हनी सर को। और जब इन्होंने फ़ोन उठाया और इनकी आवाज़ सुनकर, वो मैं पहले ही परेशान थी वो ख़बर सुन के, ये इतनी अफसोसनाक। और जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल मज़ीद टूट गया। ही वॉज़ क्राइंग, वो रो रहे थे और रोने की वजह से उनकी आवाज़ इतनी भारी हुई थी। और जी सर, बताएं आपके क्या जज्बात हैं और क्या आपने क्या महसूस किया जब आपको पता चला? बस गवल साहबा, मेरा बड़ा बड़ा पुराना ताल्लुक़ सरदार कमाल साहब के साथ। और सबसे पहले तो ये बात ही वो जो है ना, वो ज़ुबान से नहीं निकल रही कि वो अब हमारे दरमियान नहीं है। और वो ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। उनका फ़न, जी बेशक, उनकी शख्सियत। और फिर सरदार भाई, जब मैं फील्ड में नहीं आया था तो मैं अब्बू के साथ आना जाना मेरा बहुत ज़्यादा था। तो सरदार साहब उस वक्त भी ऐसे ही थे। अच्छा। इतने ही लविंग थे, इतने ही केयरिंग थे। मैं जब आना, बहुत स्वीट। हाँ। तो मुझे मिलना, तो मुझे यानी कि उनकी आँखें और उनका जो एक मोहब्बत भरा पैगाम होता था, वो ये कहता था कि मैंने लग रहा है कि बाबूजी कुछ ना कुछ तो करोगे। और मैंने उम्मीद है, क्योंकि अलबेला साहब दैट ब्लड है, वो कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। मैंने लग रहा है, क्योंकि तुझे एक शरारती आदमी हो। तो वो जो मोहब्बत थी वो उनके जाने तक कायम रही और अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहेगी। तो सरदार कमाल साहब एक फ़नकार नहीं थे, वो एक दुनिया थे। वे अपने आप में बिल्कुल अपने आप में एक दुनिया थे। वो फिल्म के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, थिएटर के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, टेलीविज़न के हवाले से, टॉक शो, मेरा ख्याल कोई ऐसा मीडियम नहीं रहा छोड़ा नहीं उन्होंने जिसमें उन्होंने बताया ना हो कि यार मैं सरदार कमाल हूँ। बेशक, डायरेक्टर, यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ। जी, डायरेक्टर, राइटर। और मैं हमेशा, अक्सर मुझे जब मैं ये बात करता था तो मुझे देख के ना बड़ा मुस्कुराते थे कि मैं उनको अपना अक्सर कहता होता था कि सरदार भाई आप उसी एक क्लास लेगेसी में ही हैं जिनमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, बेशक, मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, आबिद खान साहब, तारिक जावेद साहब, शौकी खान साहब और लातादाद ऐसे फनकार, लातादाद। मैं कहा आप वही उसी ए कैटेगरी के फनकार हैं। बिल्कुल। और मुझे कहते हैं अच्छा जी दे लो, तुसी मैंने कह रहे तो मैं मान जाना। इतनी हम्बल पर्सनैलिटी। और फिर कभी मैंने उनके मुंह से किसी की बुराई, दो ऐसी शख्सियात अपना कमल साहब में मेरी लाइफ में हुई हैं जिनको मैंने देखा और जिनके साथ मेरा बड़ा टाइम भी गुजरा। उनमें मेरे वालिद मोहतरम अलबेला साहब जी और सरदार कमाल साहब, ठीक है, कि बड़ी बड़ी अजीबो गरीब सी सूरत हाल हुई, लेकिन इन लोगों के चेहरे की जो एक मुस्कुराहट थी ना, वो कभी फिजल आउट नहीं हुई। डिप्रेशन में, टेंशन में, ठीक है जी, कंपटीशन में, ठीक है जी, कोई अगर इनको बहुत ज़्यादा जिच भी कर रहा होता था तो कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि तेरी ऐसी थी तैसी, मैं तुम्हें नो। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई गल नहीं, अगर तुम्हें गलत फहमी हुई है कोई ऐसी गल नहीं। आर्टिस्ट की खूबसूरती उसका खूबसूरत दिल होता है, और वो प्योरिटी ऑफ हार्ट जो होती है ना, वो आपके चेहरे पे भी नजर आती है। बड़े खूबसूरत दिल के मालिक। और यानी कि मज़ाकरात का जो एक साल उनके साथ गुजरा है, वो मेकअप रूम से लेके, पार्किंग से लेके जहाँ हमारी गाड़ियाँ लगती हैं, और बाज़ लिफ्ट में इकट्ठे हो जाते थे, बाज़ मेकअप रूम, और यानी कि इतना टाइम का पाबंद आर्टिस्ट। हाँ, बहुत खूबसूरती। ठीक है जी, अल्लाह करोड़ों जन्नतों में घर करे। आमीन। बाबा जान कभी खान साहब, हाँ जी, ठीक है जी, और बहुत से माशाल्लाह हमारे लेजेंड्स जितने हो गुजरे हैं, बड़े पंचल थे अपने टाइम के, काम के। लेकिन सरदार साहब भी, मैंने आपको बताया ना कि उसी लीग के ही फनकार थे। बाबा जी कवि खान साहब, नदीम साहब और भी इस तरह की अनगिनत पर्सनैलिटियां। ते एक दिन ना हाजी अलबेला साहब
अल्लाह दा नसीब करे हाँ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ आए हैं ਸਭ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਗਈ ਫਿਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆ वाह 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 वाह, क्या बात। यानी बुराई का एक लम्हा नहीं उस पासे लेके गए ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ बैठा उठा ठीक है जी आगा बादशाह भी उसी यानी कि लड़ी चुने और उससे ही कि जिन्हों को बहुत कुछ सीखने का बड़ा मौका मिलया बहुत ज़्यादा तो सरदार साहब दे नाल मैं अपना अक्सर मैं कैफी साहब असी बह के ते सरदार साहब का नाम लेंदे ही ना अखां 'च शरारत और चेहरे के उत्ते एक अजीब जी मुस्कुराहट आ जाती है और ये कायम रहेगी जी उन्होंने जिस तरह की खूबसूरत शख्सियत सी ਇਹ ਮੈਂ ਟੂਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਟੂਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ बड़े एक्साइटेड सन इस टूर वास्ते बहुत ज़्यादा। मैं वही एक दिन पहले जो हनी में हमारी बात हुई है टिकट मेरी हो गई है किहदे नाल टिकट हुई है सखावत मेरे नाल है चलो वेरी गुड ठीक है अच्छा स्क्रिप्ट के उत्ते गल कर लेने अच्छा स्क्रिप्ट ਅਸੀਂ करेंगे यार भाई कल तुम आ जाओ घर आ जाओ हम लोगों ने घर जाना था नेक्स्ट डे। अच्छा सखावत लास्ट डे ना ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ मुज़ाकरात के सेट ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੇ ਸੈਟ ਸੇ ਬਾਹਰ अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੈਫੀ ਨੇ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੈਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ हमने वहाँ पे ग्रुप बना लिया ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ अच्छा ये लंदन ट्रिप्स की planning ਲੰਡਨ ਕੀ ਬਾਤ हाँ। ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਉਹ ਮਾਹੌਲ खुशगवार माहौल हंसते हुए बड़ा जो हमने खुदा हाफिज़ एक दूसरे को किया है ओ निकला बड़ा ओके यार ओके ओके सर अभी फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं ठीक है ओके यानी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है पहुंचो पहुंचो अच्छा, पहुंचो नहीं। बड़ा इजी बात कर रहे थे ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਜਾਂ 4 ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਇਹਨੇ ਟਰਬਲ ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ परेशानी आ रही ते अल्हम्दुलिल्लाह जब वापस आए तो फेशाश अल्लाह अकबर क्या बात बड़े स्वीट बड़े हंबल और सीनियर्स ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਐਸਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸਨ बहुत ज़्यादा लोगों ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸਨ
क्योंकि मेरा उन्होंने रिश्ता ऐसा सी कि वो बड़े भरा भी सन, ठीक है जी, दोस्त सन बड़े अच्छे, ठीक है जी, उस्ताद भी सन, ठीक है जी। और मैं अक्सर कहते यार हनी साहब बड़े दोस्तों नाल मैं वो कीता है मोहब्बत, लेकिन यार रिटर्न नहीं मिलता। अच्छा, ये ना आर्टिस्ट की खूबसूरती होती है, उसका दिल नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है, हसास तबीयत हाँ होती है। हसास तबीयत होती है, तो वो जल्दी जल्दी बुरा मान जाते हैं कुछ चीज़ों को, पर दिल में बात नहीं रखते नो हैं, नो 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 और फिर उसी तरह रफा दफा भी फौरन कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक आर्टिस्ट की खूबसूरत पहचान है। सरदार ये- साहब जी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, और बहुत मिस करेंगे सरदार साहब को। मेरे साथ बैठे हुए तो कहते हैं असद अली कैफ़ी, वो वाहिद आदमी है हमारी आपका पूरी पूरा नाम? इंडस्ट्री के, वो पूरा नाम है, पूरा नाम लेते हैं, असद अली जी। कैफ़ी। मैं कहा हाँ जी यार मैं ना हूँ 10-15 दिन तक करना मेरे काम मैं हो जाए, रेड कैमरा लेना, अच्छा। ठीक है, स्टोरी मैं लिख ली, ठीक, तुम सारे कास्ट है मेरे, ते फिल्म शुरू कर दी, फिल्म बनानी यार, फिल्म बनानी थी उन्हें। उन्होंने बहुत काम, उन्होंने मुझे 2-3 ऐसे आइडिया सुनाए हैं यार हनी भाई, कि मैं वो आइडिया सुन रहा था, मैं देख रहा था, मैं कहा सरदार भी आपने लिखे हैं यार। मुझे बड़ी देर बाद पता चला कि सरदार साहब के कुछ आइडियाज़ इंडियन पंजाबी फिल्म वाले, उन्होंने फिल्में उस पर बनाई हैं, बना ली हैं जी, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। बना चुके हैं फिल्में, वो फिल्में रिलीज़ भी हो चुकी हैं। और चढ़ते पंजाब की बात जी चढ़ते पंजाब की, और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मैं कहा सरदार साहब कहते हाँ वो आइडिया है सी मेरा, मैं डिस्कस किया है, तो वो दोस्त ने कहा मैं कर ला, मैं कहा वो कि बिस्मिल्लाह से कर लो, यानी कि इतने वसी कल्ब वाला इंसान। हाँ। और आप ये पाकिस्तानी फिल्म जो तेरे प्यार में जो जी 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 वो बेसिक आइडिया सरदार भाई ने दिया था, ऐसे ही बैठे हुए, लड़की पंजाबन का आइडिया सरदार भाई का था। बड़ी ऐसी फिल्में, बड़ी ऐसी चीज़ें जो सरदार भाई ने आइडियाज़ दिया वो बन गई और पता भी नहीं किसी को। अभी एक उनकी फिल्म एक और आ रही है, वो दौड़ में खल नहीं वो एज राइटर ही है, दौड़, अच्छा एज राइटर ही थी, सरदार उसमें है नहीं, बड़ा एज राइटर ही थी उनकी फिल्म, वो बन के पड़ी हुई, वो रिलीज होगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो फील करूँगा ही करूँगा, मेरे तो बड़े भाई जेन्युइन मेरे बड़े भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आप जब अब 1-1.5 महीना ये ऑन एयर रहेंगे, अब 1-1.5 महीने की छुट्टी है सब, जी जी जी, जब 1.5 महीने के बाद जाके ये भाई ये दोबारा सेट पे बैठे सखावत भाई, सलमान, हो। फैसल रामी, इमरान अशरफ साहब और वो ऑन साहब जो हैं, ये लोग जब सेट पे बैठेंगे, जब एक्शन बोला जाएगा, ओहो। तो उनकी क्या फीलिंग होगी यार। हमारे साथ सरदार कमाल जो है जहाँ बैठे तो थे, जो सबका मतलब एक खिलौना नहीं होता, जैसे सब उनसे प्यार कर रहे हैं, मजाक ऐसे कर है। रहे हैं, तो अब वो नहीं बैठेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो वो सर कारवां दुनिया चलता रहता है, लेकिन कुछ लोगों का खिला जो है ना वो कभी भी पूर्ण नहीं होता, बेशक। वो उनकी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता। वह मैं जावेद साहब की बात से ही इस अपना जो हम बैठे हैं उस तरफ में जाऊंगा कि जितने हमारे लेजेंड्स हो गुजरे हैं और वो अपनी अपनी बाग के बड़े कीमती फूल थे, बेशक। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुशबुएं महकें बांटी हैं, और उनकी आज भी उनके फ़न की खुशबू, वो फिल्म हो, टेलीविज़न हो, थिएटर हो, वो आज भी बरकरार है, ठीक है जी, और बरकरार रहेगी इंशाल्लाह ताला। और यार एक वाक्य आपको सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ अब सरदार भाई के ना कज़न जो है, उनका एक थिएटर है, सिनेमा है सॉरी, फैसलाबाद। अच्छा। तो जब भी कोई नई फिल्म आने सरदार भाई ने देखनी, जाके फिल्म देखनी और फ़ोन करके रिपोर्ट दे देनी मुझे, नहीं ऐ नहीं चलनी, ऐ सुपर हिट है, ऐ फलाना, तो ये बात हो रही। तो एक दिन ना एक फिल्म थी, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी बड़ी पाकिस्तानी, बड़ी बहुत लग रहा था कि बड़ी अच्छी फिल्म होगी। वो गए वहाँ पे, उन्होंने हैप्पी को कहा कि यार मेरी वीडियो बना, पूरे हॉल में अकेले बैठे हुए कहते हैं ओए हैप्पी कैमरा थे कर यार, मैं असद अली कैफी को पैगाम देना। अस्सलाम वालेकुम असद अली कैफी साहब, मैं फिल्म वेखण आया तो तुसी हाल वेख रहे हो, तो बड़िया तारीफा कीतियां लोगों ने, एडी एडी तारीफ बाहर कट के गए ने कि बहुत अच्छी फिल्म है, कि मैं अद्धी बंद करवाती है। अल्लाह मतलब क्या शौक है, वीडियो स्पेशल मेरी बनवा के भेजी उन्होंने। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे सरदार साहब के, और अल्लाह पाक उनको अपनी जन्नतों में आला मकाम अता करे। हमारे जितने लेजेंड्स हो गुजरे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक
इसी तरह जिस तरह वो दुनिया को खुश करके गए हैं, अल्लाह पाक उन दोस्तों की, उन चाहने वालों की दुआओं का सदका उन पे अपनी ख़ास रहमत करे। उनके बच्चों को भी सब्र दे, इजाज़ को, शहबाज को, बेटी जो है, बच्चे भी उनके बड़े बड़े प्यारे और बड़े ओबीडियंट बच्चे। हाँ जी, और हाँ बच्चों के लिए उनकी बड़ी मोहब्बत थी, बहुत प्यार करता और था। बड़ी यानी कि हमारा दिल तो नहीं है कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, हाँ। क्योंकि टाइम और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें उनकी करने और के लिए। इंशाल्लाह फिर कभी ऐसा को मौका मिलता है तो हम सरदार साहब को गाए बगाए बेशक याद याद करते हैं। करता है।